तालिबान ने अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों के चले जाने के बाद काबुल हवाई अड्डे को चलाने के लिए तुर्की से तकनीकी मदद मांगी है, लेकिन जोर देकर ये भी कहा कि अंकारा की सेना भी अगस्त के अंत तक पूरी तरह से वापस चली जाएगी। इससे पहले काबुल एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी संभालने की पेशकश करने वाले तुर्की पर तालिबान भड़क गया था। तालिबान ने तुर्की की काबुल एयरपोर्ट के संचालन की पेशकश पर नाराजगी जताई थी। तालिबान के नेताओं का कहना था कि अफगानिस्तान में किसी भी विदेशी सेना की मौजूदगी को वो कब्जा मानते हैं। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी पलटवार किया था और कहा था कि तालिबान का रवैया सही नहीं है। हमारी नज़र में तालिबान का रवैया वैसा नहीं है जैसा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा था तालिबान को अपने ही भाइयों की ज़मीन से कब्जा छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए शर्तों के साथ तुर्की से मदद मांगी है। तुर्की अफगानिस्तान में नाटो मिशन का हिस्सा था और अब भी काबुल हवाई अड्डे पर उसके सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। अधिकारियों का कहना है कि तुर्की शॉर्ट नोटिस पर सैनिकों को वापस लेने को तैयार है। तुर्की के अधिकारी भले ही अब सैनिकों की वापसी के संकेत दे रहे हो, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की सरकार महीनों तक कहती रही कि वो काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा करेंगे। अगर अनुरोध किया गया तो उनके सैनिक हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तुर्की ने हवाई अड्डे पर तकनीकी और सुरक्षा सहायता की पेशकश की थी। तालिबान के तुर्की से रिश्ते। तुर्की काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद तालिबान की संयमित बयान की सराहना कर चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अफगानिस्तान में नए शासन से संबंधों को लेकर अपने दरवाजे खुले रखने की भी बात कही है।